आप जानते हैं कि फुल क्रीम मिल्क में सिर्फ 4 से 6% ही फैट होता है। इसका मतलब 1 लीटर प्योर घी के लिए कम से कम 20 से 25 लीटर दूध लगता है। इसके आधार पर आप खुद पता लगा सकते हैं कि बाजार से आप जो घी खरीद रहे हैं वो कितना प्योर है। किमोज किचन घी बनाने के लिए न तो इम्पोर्टेड बटर ऑयल का इस्तेमाल करता है, ना ही क्रीम ब्लेंड्स का। किमोज किचन का वादा है कि कभी भी अपना घी बनाने के लिए आसान और सस्ती मेथड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको हम बिलोना मेथड का 100% प्योर और A2 घी ही देंगे, वो भी किफायती दामों में। ऑर्डर करने के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले 5 दिनों में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष और गोवंडी के विधायक जनाब अबू वासिम आजमी, इनका ये मुंब्रा का दूसरा दौरा है। कहीं ये आने वाले 9 महीने बाद के मनपा चुनाव की सुगबुगाहट तो नहीं, जो अचानक अबू वासिम आजमी साहब का रुझान फिर से एक बार मुंब्रा मुस्लिम बहुल इलाके में बढ़ता जा रहा है? क्या वजह है? तो बातचीत करेंगे हम आजमी साहब से। अबू वासिम आजमी साहब, 5वें दिन में ये दूसरी बार आप आ रहे हैं मुंब्रा। क्या खास ऐसी वजह है, किस सोच के तहत और किस राजनीतिक बदलाव को ध्यान में रखते हुए आप दौरे पर दौरे करते जा रहे हैं? आने वाले 5 दिन में और 5 शायद 3-4 दौरे और होंगे इंशाल्लाह। और इसलिए जो हो रहा है कि देखिए, कोविड जो है ना पिछले मार्च से चल रहा है और मैं जब से रोज़ तैयारी कर रहा हूँ कि मुझे संगठन बनाना है। मैं मानता हूँ कि मुंब्रा में मेरी पार्टी का संगठन बिल्कुल बिखर गया। मैंने जिन को लाया, इन लोगों ने पार्टी को अच्छी तरह संभाला नहीं। देखिए, मैं अफसोस साथ कह रहा हूँ कि आज का राजनीतिक कार्यकर्ता कमिटेड नहीं है। वो देखता है कि कहाँ से मुझे सत्ता मिल जाए और चढ़ के सत्ता की तरफ भाग जाता है। अब सत्ता में जाने के बाद उसको क्या क्या मिल जाता है पता नहीं, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता को एक वसूल पे काम करना चाहिए। तो मैंने सोचा मैं राजनीति भाई आपके साथ खुद चलूँगा, एक कॉलोनी में चल के लोगों को समझाऊंगा कि शायद तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। क्या ये कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे नगर सेवक चुन के आ जाए, नहीं। मेरा मकसद ये कि मेरी आवाज़ में दम होना चाहिए। मैं खड़ा होकर बात करूँ तो कम से कम मेरे साथ पीछे 1500 आदमी रहें, ताकि जो पार्टियां आज सत्ता में बैठी हैं, वादा करके वादा खिलाफी कर रहे हैं, उनको थोड़ा डर तो होना चाहिए। यहाँ का जो MLA है बहुत डरपोक है। मुझे कह रहा है, अरे यार वो जो है आपके आदिल भाई कहवा पिलाते हैं सबको, कॉफ़ी पिला के अपना खजूर खिलाते हैं। मेरा नक्शा मतलब किसी के बाप की जगह है क्या ये मुंब्रा? ये सब बात क्या करते हो? उसको इतनी घबराहट है कि जाके भाषण किया भिवंडी में कि यार भिवंडी वाले तुम लोग कैसे हो कि 15 दिन में एक आदमी आया बम्बई से और तुमने उसको चुन के दे दिया। अबे रईस जो है ना एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल लड़का है, अपने काम पर चुन के आता है वो। ठीक है, 2009 में भी तो वो एक सप्ताह में मुंब्रा में आए थे। हाँ, मुंब्रा वाले बेचारे मुंब्रा वालों ने ये सोच के भाई कुछ काम करेंगे, दे दिया, जिता दिया। लेकिन मैं मुंब्रा वालों से कहना चाहता हूँ आज कि मुंब्रा वालों, आपको याद नहीं कि 5% रिजर्वेशन जो मिला था मुसलमानों में, कितनी खुशी की लहर दौड़ गई थी जी। आज गरीब बच्चे जिनको 1-1 करोड़ रुपया देना पड़ता है, पढ़ाई के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, 2-2, 3-3 लाख रुपया जो प्रोफेशनल फीसेज हैं, नहीं दे सकते बेचारे। वो कम से कम 5% ही बच्चे आज जो है आला तालीम में चले जाते। और वादा किया था इन लोगों ने। और पिछली सरकार में बार बार बीजेपी से सवाल कर रहे थे हाउस के अंदर खड़े होकर के, आज सत्ता में आए तो क्यों नहीं आवाज़ उठाते? आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अपने ये तो अपने कलम से कर सकते हैं, आवाज़ उठाने की जरूरत क्या है? नहीं कर रहे हैं। आज देख लीजिए, अभी तक महाराष्ट्र में अभी तक उर्दू अकेडमी नहीं बनी। 1 करोड़ रुपया उर्दू अकेडमी को देते हैं, 10 करोड़ 15 करोड़ दूसरे स्टेट में मिल रहा है, वो भी खर्चा नहीं करते। आज जो है मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनी थी, पैसे नहीं देने पैसे। हमारा इन्होंने जो है ये ख़त्म कर दिया, हज की सब्सिडी खत्म। और इनके लोग जो जा रहे हैं, इनको हेलीकॉप्टर की सब्सिडी मिल रही है। इनके लोग कुंभ के मेले में कई 100 करोड़ 1000 करोड़ दिया जा रहा है। हम भी इस मुल्क के रहने वाले हैं, सरकार आपकी है, आप हमारे ओर से चुन कर आए हो और हमारी आवाज़ उठाओगे। तो मैं इसलिए निकला हूँ। कोविड था, नहीं निकल पा रहा था, अभी भी नहीं निकल पा रहा हूँ। अभी तो छोटी छोटी मीटिंग है, 5, 10, 15 आदमी कर रहा हूँ, क्योंकि मजबूरी है। मुझे जो गवर्नमेंट के वो है गाइडलाइन पालन करना है। लेकिन मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं किसी तरह से मजबूत करूँ। कम से कम मैं जीत के कितने आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन मेरे प्रेशर से मेरे पास आके बात तो करें, मैं बार्गेन तो कर सकूँ इनसे। आसिम भाई, संगठन की मजबूती के साथ साथ ये जो आपने प्रोग्राम बनाया है संगठन को मजबूत करने के लिए, इस मजबूती के साथ साथ आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुंब्रा कौसा के कौन से ऐसे मुख्य मुद्दे आपके ध्यान में आए, कौन सी ऐसी समस्याएं, कौन से ऐसे इश्यूज है जिन पर आप लोगों में तब्दीली चाहेंगे और लोगों तक उन पर अपनी बात कहना चाहेंगे? देखिए, मुंब्रा जो है ना 92 के बाद बसा है।
मुमरा, मदनपुरा, मोहम्मद अली रोड, भिंडी बाज़ार का है, वही लोग यहाँ आए हुए हैं। वहाँ महंगे घर बेच करके सस्ते घर यहाँ ख़रीद के आए। यहाँ जो है ना, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, स्कूल है ही नहीं, कॉलेज है नहीं यहाँ पर, कब्रिस्तान की कमी है। कब्रिस्तान की जगह बेच लोग खुद ले रहे हैं अपने बिल्डिंग बनाने के लिए और जगहों को ट्रांसफर यहाँ कर रहे हैं। मजाक कर रहे हैं हमारे साथ में। अस्पताल की बिल्डिंग बनी नहीं पा रही है, कैसी पड़ी हुई है। यहाँ इलेक्ट्रिक का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ला करके यहाँ बिठा दिया इन लोगों ने। एक गरीब इलाका, स्लम वाला इलाका, यहाँ ला करके इन्होंने टोरेंट कंपनी को बिठा दिया और मारवाड़ियों की तरफ से पैसा उससे वसूला जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पर। एक कॉमन इशू है आसिम साहब, आपकी जो आपका कार्य क्षेत्र है गोवंडी का, जो आपका विधानसभा क्षेत्र है, और मुमरा, नशा, मेडिसिन नशा गोवंडी की भी गलियों में घर घर में पहुंचा हुआ है, मुमरा कौसा की भी घर घर में गलियों में पहुंचा हुआ है। क्यों सिस्टम जो है और पुलिस विभाग इतना लापरवाह होता है, खास करके मुस्लिम इलाकों में नशा बेचने वाले लोगों पर जब कार्रवाई करने की बात आती है तो कुछ दिखावा तो हो जाता है, मगर इनके ऊपर ठोस तरीके से कार्रवाई नहीं होती है। आप सरकार को बेहद करीब से देख रहे हैं, अब तो फिलहाल आप समर्थन में भी है सरकार के, एक सेकुलर सरकार होनी चाहिए, इसके लिए आप लोगों ने समर्थन दिया है, मगर उसके बावजूद जो है आप अपना अनुभव क्या बताएंगे कि सरकारें, प्रशासन जो है, शासन और प्रशासन दोनों मिलकर के काम करें तो ये बहुत बड़ी ऐसी मुश्किल समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी खत्म नहीं हो रही है। आर पाटिल साहब, आदरणीय शरद पवार साहब को गुटखा खाने से बीमारी हो गई जी। आर पाटिल साहब बेचारे गुजर गए, पूरे महाराष्ट्र में गुटखा बैंड हो गया, बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर। सरकारें चाहें तो एक दिन में पूरा नशा बंद हो सकता है। मैंने कहा था हाउस में कि अगर मैं जहाँ का MLA हूँ, अगर सरकार नहीं करना चाहती है ना तो मुझे 1 महीना टाइम दे दो, मैं मेरे साथियों के साथ अगर नशा बंद नहीं कराया मानकुर शिवाजी नगर में तो मैं MLA शिप से इस्तीफा दे दूंगा। मुझे वही पावर दो जो पुलिस को पावर होता है। मैंने पुलिस का हफ्ता लेते हुए फ़ोटो वीडियो ले आके दिया, कुछ नहीं हुआ। मैंने 50 लोगों के नाम ले आके दिया कि देखो ये लोग धंधा करते हैं। पुलिस चाहे तो परिंदा पर नहीं मार सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुसलमानों को बर्बाद करने के मशवरे होते हैं। जिस तरह से अमेरिका में मैंने कहा ना कि ब्लैक लोग जो वहाँ पर आज बागी हैं, उनके साथ जो नाइंसाफ़ी पहले हुई ना, वही नाइंसाफ़ी यहाँ मुसलमानों के साथ हो रही है। और मुस्लिम बच्चे जो है ना इसी तरह से सब जात जो है नशे में लुप्त होते जा रहे हैं। ये पुलिस की, सरकार की बिल्कुल नाकामी, क्या मतलब वो चाहते ही नहीं कि बंद हो जाए, चाहे तो एक दिन बंद हो सकता है। आसिम भाई, हम थोड़ा देरी से पहुंचे, आप पूरी मीडिया से बात करते वक्त SC और ST के कोटे पर कुछ बात कर रहे थे और हज कमेटी, माइनॉरिटी वक्फ बोर्ड की कमेटी वगैरह, इन तमाम पर बात कर रहे थे। तो उस बात को मैं चाहूँगा कि आप दोहराएं, क्या वो आपकी मांगे हैं सरकार से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो? नहीं, मेरी मांग ये है कि भाई जब आपने बनाया माइनॉरिटी कमीशन का काम होता है कि माइनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम पे डिस्कशन करना, कहीं फसाद हो जाए, कहीं कुछ ज़्यादती हो जाए, कहीं कुछ मुसलमानों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी हो जाए, तो वो जो है पावर रखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर का, वो बुलाएं उनको, उनसे बात करके मामला से बनाए नहीं आज तक इन लोगों ने, बनी नहीं रही। सरकार तो सेकुलर है, हज कमेटी बनी हुई है, हज कमेटी के चेयरमैन कोई नहीं, हज कमेटी नहीं बनी आज तक। उर्दू अकेडमी है, उर्दू अकेडमी का चेयरमैन ही नहीं है, उसको 100 करोड़ दिया है और जगह पर 10 करोड़ 20 करोड़ दिया जा रहा है, उसका कोई यूज़ नहीं होता है। यहाँ तक शर्म की बात है कि 23 से 24 जब बनी थी एक कमेटी, 24 स्टाफ थे, आज 1 या 2 स्टाफ बचे हैं, स्टाफ ही नहीं लिया जा रहा है। तो इस तरह से कितनी चीज़ें देना हो आपको। वहाँ आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उसमें पैसे नहीं दिया जा रहा है किसी को, जबकि जो लोन दिया उसको जो है सख्ती के साथ वसूलने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं डिमांड कर रहा हूँ कि पुलिस जो है ना, ये इंस्पेक्टर की रिपोर्ट ACP लिखता है, ACP और इंस्पेक्टर की रिपोर्ट DCP लिखता है, इस तरह से बटा हुआ है। माइनॉरिटी, SC ST माइनॉरिटी बैक अपना उसमें माइनॉरिटी है, अपाहिज डिसेबल लोग हैं, दिव्यांग लोग, हाँ, और बैकवर्ड क्लास के इन लोगों के साथ इस अफसर का सलूक कैसा है, एक रिपोर्ट बनती है। मुसलमानों का नाम ही नहीं उसमें, जबकि सबसे खराब सलूक मुसलमानों के साथ में है। हम कह रहे हैं कि इनका नाम भी डालो, वो पुलिस वाले का रवैया मुसलमान के साथ कैसा है वो भी लिखो, तैयार ही नहीं करने के लिए। तो क्या करें बताइए? आवाज़ उठा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जिनको हमने वोट दिया है वो लोग सत्ता में हैं, हमारी पब्लिक जो उनको फूलों का हार दे के अपने दावत में बुला रही है, तो कैसे काम होगा? आसिम भाई, बीच में आपने सुना होगा यति नरसिंहानंद करके एक आदमी है दिल्ली में, अपने आप को साधु कहता है, स्वामी कहता है, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। मगर
देश के 20 से 25 करोड़ मुसलमानों में जैसी हलचल दिखाई देनी चाहिए वैसी हलचल नहीं दिखाई दी। पुलिस भी एक आड़ लेती है कि एक जगह एफआईआर दर्ज होगी, हम सब जगह एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की किसी बात का हवाला देते हैं लेकिन उसका ऑन रिकॉर्ड वो दिखा नहीं पाते, दिखाते भी नहीं है। तो आज मुसलमान जो है अपने नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त कर ले रहा है और इस दुनिया के अंदर चल रहा है, तो मुसलमानों की इन हालात इस हालत पर क्या कहेंगे आप? क्या कहते हैं, क्यों कर ऐसा मुसलमान होता जा रहा है? करेगा मुसलमान जब आवाज उठाता है तो गोलियों से भून दिया जाता है। अमीर लोग तो उठाते नहीं, गरीब ही उठाते बेचारे वो, और उठाते उनको जेल भेज दिया जाता है, कोई पुरसाने हाल नहीं उनका है, और रोज ही जानबूझ के हो रहा है। मैं सरकारों से पूछता हूँ, जब शिवाजी महाराज की माँ के नाम जेम्स लेन ने एक नावल लिखा था पूना के अंदर, तो जला दिया गया, और हमारे यही आर पाटिल साहब राष्ट्रवादी के जो होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि हम जेम्स लेन को अमेरिका से लाएंगे और उसमें मुकदमा चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर रह करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी और हम बर्दाश्त करें तो क्या करें? 32 दांतों के बीच में ज़बान है, रोजाना कहीं इस कोने से कोई उठा रहा है, कोई इस कोने से उठा रहा है, इस कोने से उठा रहा है, और बच्चों को उठा के जेल में डाल दिया जा रहा है। तो थक गए लोग, क्या करें लोग? एक ये है बस, एक पॉलिटिकल पावर बनना चाहिए, फिर किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कैसे अल्फाज निकाल सकते हैं। आसिम भाई, आगे भी मुमरा आना है, लगातार आपके दौरे होने हैं और लोगों से आप जुड़ने की भी अपील कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। तो इस पूरी आपकी कवायद के बीच तमाम मुमरा कौसा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूं कि अपने पैदा किए हुए सूरज की दुआएं मांगो, भीख मांगी हुई किरणों का भरोसा क्या है। मुमरा एक माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, माइनॉरिटी इस मुल्क के अंदर 15 से 20% है। मुमरा महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, जहाँ माइनॉरिटी की सीटें हैं वहाँ माइनॉरिटी को मजबूत करके उनकी सीटें जिता के लाओ, वरना और जगहों पर कोई चुन के आने वाला नहीं है। तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव, तुम्हारे लोगों को असेंबली में भेजो, पार्लियामेंट में भेजो, एक ताकत बनाओ। ये मुमरा के लोगों से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ, और कहीं भी हमारी कोई कमी होती है हमें बुलाओ, हम आपकी अदालत में खड़े होकर के अपनी कमी को पूरा करेंगे, लेकिन हमें सड़क पर रुसवा मत करो। हमें मुमरा वालों हमारा साथ दो, हम आपकी आवाज़ के लिए अपनी जान तक देने को कुर्बान करें।